हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं ये फ्लावर पॉट बनाना सिखाऊंगी। हाँ, मेरा भी इतना फिनिशिंग नहीं है, लेकिन सपोर्ट करना मेरा प्लीज़। आप यहाँ पे हम लेंगे धागा और इसमें हम बनाएंगे राउंड, और इसमें हम लेंगे 2 चेन, फिर बनाएंगे सिंगल क्रोचेट 8 बार, मतलब 8 3 4 5 6 7। हम ये वहाँ बना लिया। इस तरह 1 2 3 4 5 6 7। आप एक और लेंगे 8। हम स्लिप नट बनाएंगे इस तरह से, स्लिप नट करेंगे यहाँ पे। चेन 8 एक चेन लेंगे, फिर बनाएंगे यहाँ पर एक स्टिच पे एक बार या दो बार, सॉरी, सेम एक स्टिच पे 2 बार, एक अब 1 2। यहाँ पर 1 2 ऐसे ही बनाते जाएंगे। एक स्टिच पे 1 2 और 1 2। पहले मैंने बनाया है 8 सिंगल क्रोचेट, अब होगा 16 सिंगल क्रोचेट, क्योंकि हमें इंक्रीज बढ़ाना है। स्लिप नट करेंगे, फिर लेंगे चेन एक। अब हो गया है राउंड 3। यहाँ पर हम ले रहे हैं एक चेन और एक सिंगल क्रोचेट। ये मैंने यहाँ पर 2 बार बना दिया है, सेम स्पेस पर, सेम एक स्टिच पे 2 बार। अब लेंगे एक स्टिच पे 1 बार, सिर्फ एक टाइम, और यहाँ पे हम लेंगे 2 सिंगल क्रोचेट, सेम स्पेस। यहाँ पर देख रहे हो 2 1 2 1। यहाँ पे फिर से हम लेंगे 1 2। अब हो गया है राउंड 3। राउंड 4 चेन 1 लेंगे, फिर से हम लेंगे यहाँ पे एक सिंगल क्रोचेट, फिर से एक सिंगल क्रोचेट, और अब हम यहाँ डालेंगे डबल क्रोचेट, सेम स्पेस। एक हो गया 2। अब यहाँ लेंगे फिर 2 सिंगल क्रोचेट, सेम 2 सिंगल और एक क्रोचेट पे डबल इंक्रीज करेंगे। 1 2 2 2। फिर से यहाँ सिंगल क्रोचेट करेंगे 2 बार, फिर यहाँ सिंगल क्रोचेट करेंगे सेम स्पेस 2 बार। इसी तरह से राउंड 4 हम फिनिश करेंगे। राउंड 4 सॉरी। फिनिश कर रहे हैं राउंड 4 का। अब स्लिप नट करेंगे, चेन 1 लेंगे, फिर से बढ़ाएंगे 1। हम यहाँ लेंगे 3 बार, हम एक सिंगल क्रोचेट लेंगे 1 2। अब यहाँ पे 3 सिंगल क्रोचेट, और हम यहाँ इंक्रीज करेंगे सेम स्पेस पर 2 बार, 1
अप डो, फिर से लेंगे एक सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया, अब 3 सिंगल क्रोशिया, यहाँ पे इंक्रीज करेंगे 2 बार सेम स्पेस पर, एक अप डो बनाते जाएंगे। फिनिश कर लिया हमने। फिर लेंगे चेन 1, यहाँ पर भी सेम एक स्टिच, 2 स्टिच, 3 4, अब यहाँ स्टिच पर आएंगे, 4 हो गया। अब यहाँ 5 में हम इंक्रीज करेंगे डबल सेम स्पेस पर, यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, चार बार सिंगल क्रोशिया और एक बार इंक्रीज, यहाँ पर इंक्रीज करना है। बनाते जाएंगे इस तरह से। यहाँ पे फिर राउंड 7 पर हम बनाएंगे 5 बार सिंगल क्रोशिया, 5, और 6 वाला पे हम इंक्रीज करेंगे 2 3 4 5। अब हम यहाँ इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज कर लें, फिर से बनाएंगे 5 बार सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4 5। आप यहाँ इंक्रीज करेंगे 1 और 2। फिनिश कर लिया राउंड 7। अब राउंड 7 के बाद राउंड 8, राउंड 8 में हम देख सकते हैं यहाँ राउंड 1 2 3 4 6 7, यहाँ पे हमने शुरू किया है एक 8 सिंगल क्रोशिया, और यहाँ पर 16, और यहाँ पे एक इंक्रीज करना है और 2 एक सिंगल क्रोशिया करना है। यहाँ पे हम लेंगे अंदर वाला स्टिच, धागा को हम एक लेंगे, सिर्फ 2 नहीं, और वो भी अंदर वाला, ये बाहर वाला अलग से रहेगा, इसका भी काम आएगा बाद में। फ़िलहाल हम लेंगे अंदर वाला स्टिच सिंगल। इसी तरह हम इसमें हम इंक्रीज नहीं करेंगे, बस हमें बनाना है सिंगल क्रोशिया हर स्टिच पर। इसी तरह से, इसी तरह मैंने ले लिया है, इस तरह से इसी तरह बनाते जाएंगे। इसका लुक अलग से आ गया है। अंदर वाला क्रोचेट ले लिया था, अब बनाते जाएंगे। अब आगे इसे आप देख सकते हो, इसका लुक अलग ही है। चेन 1। अब हम इस फ्लावर पॉट को बढ़ाएंगे ऊपर, ये नीचे की तरफ हो गया और अब ऊपर बाकी है। और अब ये राउंड 9 जो है, हम दो धागा को एक साथ करेंगे। अब ये आएगा ऐसे, स्लिप नॉट करेंगे चेन 1। अब हम इसमें थोड़ा फिनिशिंग लाने के लिए ग्लू का इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो ये पूरा फिनिशिंग नहीं आएगा। जब इसमें सुई डालना होगा तो
ये अलग से दिखेगा। मैंने इसमें ग्लू लगा दिया है नीचे से। इसी तरह लगाते जाएंगे सारा। इसी तरह बनाते जाएंगे, लगाते जाएंगे, लगाते जाएंगे। जब हमें कि लगा हो गया है, बस हो गया। इसी तरह मैंने बना दिया। अब बस हो गया। हम फिर से पॉट को इंक्रीज करेंगे ऊपर की तरफ। इस तरह से हम यहाँ पर भी सिंगल क्रोशिया करेंगे। सेम प्रोसेस है। इसमें भी इंक्रीज नहीं करना है, बस सिंगल क्रोशिया करना है। से ऑल स्टिच एक सिंगल क्रोशिया बना दिया है इस तरह से। देखा, ये इसका लुक है। इस तरह से आ गया है। अब ये फ्लावर का पॉट जो है इस तरह से। यहाँ पर है 7 राउंड, 2 3 4 5 6 7। और यहाँ पे जो ऊपर की तरफ है 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 10। मैंने 10 राउंड बना लिया। और ये है इसका ढक्कन। इसका ढक्कन जो है, इसमें जो सेम प्रोसेस बनाया था, सेम वही ऐसे ही बनाएंगे। मैंने बना दिया है। अब इसको इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। पहले इसका ढाका जो काटना है, काटने के बाद इसको स्लिप नॉट करेंगे। फिर ढक्कन को यहाँ पर लगाएंगे। इस ढक्कन को काट लिया। अब इस ढक्कन को लगाएंगे। इस तरह से मैंने ज्वाइन कर लिया यहाँ पे। चेन 1। इस ढक्कन को लगाएंगे हम इस तरह से। ये पॉट में एक बार हम क्रोशे डालेंगे, फिर ये ढक्कन पर इसी तरह लेंगे, मिलाएंगे, क्रोशे करेंगे उसके बंद होने तक। इसी तरह इस तरह से, इसी तरह से। इस तरह से देखो, यहाँ ऐसा हो गया। मैंने बंद कर लिया। अब यहाँ तक बनाएंगे हम। मैंने डाल दिया यहाँ तक। अब इसमें सुई डालेंगे। अब इसमें रुई डालेंगे यहाँ ऐसे। और इसके साथ साथ हम पत्थर भी डाल देंगे थोड़ा सा। पत्थर डालने के बाद फिर हम सुई डालेंगे, रुई। बस हो गया है। अब इसको बंद करना है। इसी तरह हम क्रोचेट करेंगे। ढाके को, इस ढक्कन को बंद करेंगे।
आप देख सकते हैं मैंने इस ढक्कन को बंद कर लिया है इस पॉट के साथ। बस इस धागा को काटना है अभी। इसी तरह से धागे को कट करेंगे। इस धागे को ज्वाइन करेंगे डिज़ाइन के लिए। एक चेन लेंगे, बस स्लिप नॉट कर लिया, 2 चेन, और फिर हम बनाएंगे 5 बार डबल क्रोचेट सेम स्पेस इसी तरह से 3 4 and 5। इसको स्लिप नॉट करेंगे। फिर नेक्स्ट स्पेस पे हम 5 डबल क्रोचेट बनाएंगे। फिर से 1 2 3 4 5। फिर स्लिप नॉट करेंगे। अपने स्पेस पे फिर 5 डबल क्रोचेट करेंगे। इसी तरह बन के Abe, tayo working? Kayaknya tuh po atrep kan? Mutlak. आप देख सकते हो मैंने फिनिश कर लिया इसका डिज़ाइन। अब ये लास्ट देख रहे हो आप। इसको स्लिप नॉट कर लिया यहाँ पे। इस धागे को कट करेंगे हम। स्लिप नॉट को बंद करेंगे। देखो इस तरह से ये पट बंद किया गया है। अब ये इस नीचे बैठने वाला इस पॉट को हम बनाएंगे सिंगल क्रोचेट ऑल स्पेस सेम ऑल स्टिच हम बनाएंगे सिंगल क्रोचेट, सिंगल क्रोचेट, सिंगल क्रोचेट, सिंगल सिंगल क्रोचेट। हम सारे इस तरह से बनाएंगे। देख सकते हैं सिंगल क्रोचेट। अब ये इस तरह से निकल कर आएंगे। हम इसको फिनिश करते हैं।
देखो मैंने फिनिश कर लिया। अब स्लिप नॉट करेंगे, बंद करेंगे। अब सुई को काट करेंगे। इसी तरह बन के आ गया ये पॉट। काट कर लिया इसको। अब इस धागे को अंदर करना है सुई की मदद से। इसी तरह हम इसको अंदर अंदर डालते जाएंगे। इसको अंदर करेंगे इस तरह से। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़। फिर मिलते हैं अगली वीडियो। अब इसके बाद ये चेन बंद करेंगे अंदर। मैंने कट कर लिया, बस हो गया। कमेंट कर लेना फ्रेंड कैसा लग रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।